जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर इंद्र कुमार मेघवाल को लेकर के जो राजस्थान की घटना है, जालौर डिस्ट्रिक्ट के इंद्र कुमार मेघवाल जो 9 वर्ष का बच्चा पानी पीने के लिए उसकी हत्या कर दी गई, उसको न्याय दिलाने के लिए जय भीम मिशन के बैनर तले आज आंदोलन यहाँ पर बुलाया गया, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम, गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार और उसमें सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं यार जोशी साहब, तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए, केपी चौधरी शामिल हुए। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, आपको दिखाऊंगा अपने चैनल पर कि किस आदमी ने क्या काम है। लेकिन मेरा एक बात मैं हमेशा से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ और आज भी वही बात कह रहा हूँ कि क्या इस प्रकार के आंदोलन, क्या इस प्रकार के प्रोटेस्ट इस बात की गारंटी है कि इन फ्यूचर आने वाले समय में दलितों के ऊपर कोई एट्रोसिटी नहीं होगी? तो सबका जवाब है नहीं। तो फिर आंदोलन क्यों? आंदोलन सिर्फ इसलिए कि सरकार को ये बताया जा सके, कि ये चेताया जा सके और ये ज्ञापन सौंपा जा सके कि हम लोग अब अत्याचार सहने की स्थिति में नहीं है। तो मैं लेकर के चलता हूं आपको, तमाम उन लोगों से मिलवाता हूं जो लोग यहां पर आज, जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंत्री जी, आज जो प्रोटेस्ट आपने यहाँ पे किया है, जो मांगे आपने अपने मंच के माध्यम से उठाई हैं, आपको लगता है केंद्र की सरकार या गहलोत सरकार आपकी मांगों को मानेगी? पता है मैं नहीं मानेगी। हमें फिर हमें समाज को इतना तैयार करना है कि इन सरकारों को खाड़ के फेंक दें। अपनी ताकत को समझो। कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता? एक ही रास्ता है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। जाति छोड़ने से की सांस्कृतिक विरासत में बुद्धिज्म, जाति छोड़ने से क्या शोषण रुक जाएगा? हाँ बिल्कुल 100% रुक जाएगा। एक में टुकड़ों में बटे रहोगे तो एक पीटते रहोगे, और जब आप जुड़ोगे ताकत बनेगी। कभी भी जो समाज एकजुट होता है उसके ऊपर हमले नहीं होते, जिसको बहुजन से उन लोगों पे होते हैं जो टुकड़े में बटे लोग होते हैं। बहुजन समाज कह रहे हैं उसका 50% हिस्सा ऐसा है जो दलितों का शोषण कर रहा है। बिल्कुल सही है, उनको भी दिमाग ठीक होने वाला है, सबको समझ में आ रहा है। यही तो काम करना है हमें, उनको ये समझाना है तुम लोग का खून एक है, दलित पिछड़ा आदिवासी तुम्हारा खून एक है, तुम्हारा पूर्वज एक थे, फिर क्यों बटे हुए हो? और तुम ही लोग अगर जातियों में बटे रहेगे और एक दूसरे को ऊंचा नीचा करोगे, एक दूसरे का उत्पीड़न करोगे, तो फिर तुम सारे उत्पीड़न झेलोगे, कोई बचाने वाला दुनिया के अंदर तुम्हारा है नहीं। आप कह रहे हो जाति छोड़ो समाज जोड़ो। जो लोग जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे अपने आप को सवर्ण और ऊंचा माने, जिनका फायदा हो रहा है, वो क्यों जाति छोड़ेंगे? वो क्यों धर्म छोड़ेंगे? वो क्यों वर्ण व्यवस्था छोड़ेंगे? वो भी पिट रहे हैं, उत्पीड़न उनका भी, जूते उनके भी पड़ रहे हैं, सब छोड़ेंगे, चिंता मत करो, आप देखो थोड़े दिन इंतजार। चलिए, तो आप थे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। या देश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार कभी वो मांग को नहीं पूरी करती। जब तक देश का दलित, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक सिपाही, भगवान बुद्ध का अनुयायी, जब तक मैदान में हम ऑन रिकॉर्ड मैदान पे नहीं आएंगे, धरातल पे नहीं आएंगे, जब तक ये लोग हमारी बात को मानने के लिए। लेकिन आप समय समय में देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो वोट का अधिकार है, तमाम पार्टियां उसको अधिकार लेकर जातीय सरकार बनाती हैं। वो दलितों की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, इस संविधान की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अंदर क्या लिखा है वो सब लोग जानते हैं कि दिल में तो कुछ और है, बाहर कुछ और है। कल आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था कि SC/ST विंग है वो प्रोटेस्ट करेगी इंदर मेघवाल के लिए। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और तमाम जो मेन विंग है वो क्यों नहीं करेगी? जातिवाद तो यहाँ भी है। निश्चित तौर से हमारे मंत्री हम इधर आए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन संस्थाओं के साथ हम सब जो जुड़े हैं। मेरा कहने का आपने कल भी हमारा इंटरव्यू लिया, हमने कल भी बताया कि दिल्ली सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है और उनके साथ कल हमारा दल उधर जाएगा, उनके हालचाल पूछे, उनके परिवार से दिल्ली सरकार के लोग, मंत्री भी उधर जाएंगे, हमारी इधर संगठन के लोग भी जाएंगे, विधायक मुझसे मिलने जाएंगे। राजस्थान की सरकार को चेताना क्या काम करेंगे। अभी तक ना तो उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री किसी ने ट्वीट तक नहीं किया है इंद्र कुमार मेघवाल के लिए। निश्चित तौर से उनका कोई ना कोई सिपाही मंत्री तो उसका आदेश कर रहा है, उसको समाज के साथ खड़ा है। लेकिन मेरा मानना है हम सब लोग समाज के हैं, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर काम करते हैं, जहाँ भी रहे यहाँ भी वहाँ भी बाबा साहब की बात करते हैं और यहाँ भी बाबा साहब की बात। ऐसा तो नहीं केजरीवाल जी के दिल में सर पे तो भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, दिल में हेडगवार और सावरकर और मनुस्मृति हो? नहीं, केजरीवाल ने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आने वाली औलाद को भी दिया है, वैसे भी दे रहे हैं। जय भीम मिशन का जो हमारा दिल्ली सरकार से चला, प्रत्येक दलित के बच्चे को, SC/ST बच्चे को जो हम निश्चित तौर से उसको पढ़ाने लिखाने का जो सहयोग करें, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर जो बनाने का काम कर रहे हैं, वो हमारी सरकार भी उसको सहयोग देने का काम कर रही है। चलिए, आप थे विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार गोकलपुर विधानसभा से। रोल है वहाँ, मैं समझता हूँ कि 15 पार्षद और एक विधायक ने इसके विरोध, इस घटना के चलते हुए अपना इस्तीफा दिया है। छोटी बात नहीं है। वहाँ दिया, लेकिन दिल्ली में नेताओं की भूमिका क्या है? दिल्ली में देखे, दिल्ली में नेता
नहीं, उन नेताओं की भूमिका पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, चूंकि वो बाय एंड लार्ज उनका ये काम है। हमारा काम समाज को चेताना है। हम अपने माध्यम से समाज को चेताने का काम कर रहे हैं और अपना जो सामाजिक संगठन जो कर सकता है, हम अपनी आवाज़ उठाने का काम जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जितने यहाँ हैं, ये कोई किसी पार्टी का वो नहीं है, ये समाज का एक विरोध प्रदर्शन है। और इसमें जब समाज की बात आती है, हम सब एक हैं, एक प्लेटफार्म पर लड़ करके काम करेंगे, तभी तो हम बाबा साहब के सिपाही हैं। नहीं तो हमें बाबा साहब का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है अगर हम समाज के मामले पर इकट्ठा नहीं हो सकते। तो साथियों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पूरा तमिलनाडु का मैं अभी बात कर रहा था, मैंने पर्सनली उनको चिट्ठी लिखी है और ये उसमें सारी दास्तान लिखी है कि कभी आपके यहाँ मूँछों पर झगड़ा होता है, कभी घोड़ी पर चढ़ा होता है, कभी घड़े के पानी पीने से होता है। और जातिवाद का जो परचम राजस्थान में देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल राजस्थान का जो परचम, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में जो जातिवाद का सिस्टम चल रहा है, और उसमें बड़े दुख की बात है कि इमीडिएटली वो अरेस्ट भी नहीं हुआ और उसमें कुछ नेताओं ने उसके फेवर में वो निकाला। मैं इस आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को लोगों ने केवल दलितों से जोड़ कर रखा। अरे वही बाबा साहब थे जिससे पूरा देश चल रहा। आज उन्होंने संविधान दिया आपको, नॉट ओनली संविधान, जो आज बैंक का काम है, आरबीआई का उनका था, भाखड़ा नागल बैंड उसका था, पावर सिस्टम में उन्होंने किया। टोटल जो यहाँ की महिलाएं थी, उनके उत्थान का काम, उनको जीवन दान देने का काम बाबा साहब ने अपने उस माध्यम से किया। हिंदू कुल बेल को लात मारते हुए उन्होंने वो छोड़ दिया। आज बाबा साहब को केवल दलित छोड़ा जाता है, उनकी हर जगह वो किया जाता है, उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता है। और जब सत्ता बनाने की बात आती है तो उस टाइम कोई बाबा साहब को बगल में बैठाता है, कोई चरण छू कर कहता है अगर आज मैं यहाँ ये हूँ तो केवल बाबा साहब की वजह से हूँ। और प्रैक्टिकल जब आता है तो जब प्रैक्टिकल आता ही बात, तो बाबा साहब को उसी दृष्टि से देखते हैं जो एक आम नागरिक को देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है ये संदेश देना चाहता हूँ, इन शब्दों के साथ मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज का कहीं भी कोई काम होगा, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, सबसे पहले मैं वहाँ आकर के छाती अड़ा काम करूँगा। जय भीम, जय भारत। Yeah.